जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। सब कुशल मंगल से होंगे, सब मस्त और स्वस्थ। ज़िंदगी जीने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहले निरोगी काया, दूसरी जेब में माया, तीसरी पुत्र हो आज्ञाकारी, चौथे घर में सतवंती नारी। समथिंग समथिंग मेरे को ज़्यादा तो नहीं बता जाए तो खैर हो गया मजाक, छोड़िए। खुश रहने के लिए मजाक भी करना चाहिए। आज किसी से बात हो रही थी तो यही बात करते करते आगे बढ़ गई, बोले कि ये तो शायरी ही बन गई है। तो आज मैं बहुत खुश, बहुत प्रसन्न, क्योंकि आज माँ बगुलामुखी का जन्म दिन है और मेरी जानकी का आज सीता मैया का प्रकाट्या उत्सव है, जन्म दिवस है। सभी को बहुत बहुत बधाई। पहली बधाई राजा जनक को, माँ सुनैना को, फिर सबसे खुशी की वाली बधाई जिनकी वो संगिनी मेरे इष्ट श्री राम जी को, मेरे को भी, क्योंकि मेरी प्यारी जानकी, मेरे प्यारे राम। बचपन से मतलब मेरे को फ़र्क लगता था, मैं सबको बार बार बताती हूँ, मैं राम जी और सीता जी को अलग समझती थी। फिर मेरे को नहीं पता था कि यही रूप बदल कर कृष्ण रूप में, राधा रूप में आए। जैसे जैसे बड़े होते गए, किसी न किसी के कोई भी बात सुनते, कभी मेरी माँ कोई कहानी बताती, कभी नानी, कभी दादी, बस कुछ विश्वास कर लेते, कुछ छोड़ देते। फिर जैसे बड़े होते गए, किताबें पढ़ते गए। अब तो गूगल बाबा, हर जगह जो भी मर्जी सर्च करो गूगल बाबा से। मगर जो किताबों में लिखा है वो ही सत्य है। किताबें झूठ नहीं बोलती, क्योंकि जो भागवत गीता में कृष्ण भगवान ने लिखा है उसका मतलब वर्णन ही नहीं कर सकती मैं तो। मेरी तो इतना सामर्थ्य ही नहीं है। मगर हाँ, जब से भागवत गीता पढ़ने लगी हूँ, आनंद में रहती हूँ। कुछ बातों का संशय था जो वो दूर हो गया। बस अब ये है कि कई बार होता है कि प्रश्न बहुत होते हैं, उसके उत्तर नहीं मिलते। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास उत्तर बहुत होते हैं, जवाब बहुत होते हैं, मगर हमसे कोई पूछता ही नहीं। क्योंकि आजकल सब हाथ में मोबाइल लिए फिरते हैं, सब ज्ञानी हैं। जो जिसको फॉलो करता है, जो जिसको अच्छा लगता है। मेरे को तो इतना पता है, मैं शुरू से ही किसी की भी बात तब मानती जब मेरा मन मानता। जो बात मेरे मन को प्रिय लगती मैं उसी को, मतलब क्या मैं बोलूँ, यहाँ पर शब्द नहीं मिल रहे मेरे को। जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ। मैं बचपन में छोटे बच्चों के साथ खेलती, तो छोटे बच्चों के साथ मुझे खेलना, मुझे क्या सबको पसंद होता है। मगर जब हम कई बार अपनी उम्र से थोड़े बड़ों के साथ बैठे होते तो वो कोई बात बताते तो मैं बिल्कुल सीरियस होकर उनकी बात दिल दिमाग से सुनती, समझने की कोशिश करती। तो मैं अपने जीवन में वो अच्छी बातें ढालती चली गई। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं 100% सही, मगर जो मेरे को गलत लगता है, दूसरे के लिए गलत लगता है, अगर मैं वहाँ गलत हूँ तो मैं एडमिट करती हूँ कि हाँ मैं यहाँ पर गलत हूँ, मुझसे गलती हुई है। ये नहीं है खुद को साफ मानना, दूसरे की गलती ढूंढना, ये मेरे में नहीं है।
किसी में अगर गलती मेरे को लगती भी है तो मैं उसको बड़े प्यार से कह देती हूँ कि यहाँ पर आप गलत हो। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। हाँ, कई बार हो जाता है कि किसी को अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा सा तेज या रूड बोला जाए। अब तो मैं ये भी कोशिश करने लगी हूँ कि ना कहा जाए तो अच्छा है। मैं बार बार कहती हूँ क्रोध है मेरे अंदर, बहुत कम हो गया है। ये मेरे ठाकुर जी की कृपा है, मेरे को किसी न किसी रूप में आकर ये बता देते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो मुझे कहता है कि कोई बात नहीं, इतना सा क्रोध तो जायज़ है। मैं चाहती हूँ ज़रा सा भी क्रोध ना आए, पर अगर गलत बात पे क्रोध नहीं करेंगे। जैसे मेरे को बताया कि भीष्म पितामह ने सही जगह पर क्रोध नहीं किया। जब उनके पास द्रौपदी आई, कहीं भी वो जब भी देखो वो मर्यादा में खुद को कहते कि मैं सिंहासन पे जो भी कोई बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूँगा, सेवा करूँगा। भाव उनका बहुत अच्छा था, मगर जहाँ कहीं गलत था उन्होंने गलत कहा भी तो उनकी बात को किसी ने भी नहीं माना। जैसे कम से कम वो तब द्रौपदी के लिए तो तीर उठा सकते थे। अगर उन्होंने द्रौपदी की मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए तीर उठाया होता, बहुत बहादुर थे वो, बहुत शक्ति थी उनमें, तो महाभारत नहीं हुई होती। महाभारत रुक सकती थी। उससे पहले द्रौपदी का अपमान ही रुक सकता था। क्या वो दुशासन को रोक नहीं सकते थे? रोक सकते थे, मगर नहीं रोक पाए। यही उनकी गलती मानी गई कि अगर उन्होंने सही वक्त पर, सही समय पर क्रोध किया होता, द्रौपदी का साथ दिया होता, अपना क्रोध दिखाया होता, अपनी शक्ति दिखाई होती, तो द्रौपदी को ये अपमान नहीं सहना पड़ता। और यहीं पर मैं एक और कथा जोड़ना चाहूँगी जटायु जी की। रावण जब जानकी जी को, सीता जी को लेके जा रहा था तो जटायु जी बहुत वृद्ध हो गए थे। वो बूढ़े होने के बावजूद, शक्ति कम होने के बावजूद उन्होंने पूरा अपना जोर लगाया, पूरी शक्ति दिखाई, क्रोध दिखाया और सीता को पुत्री बोला। जब तक उनका एक पंख नहीं कट गया, दूसरा पंख भी नहीं कट गया, गिर गई नहीं गए, तब तक वो रावण से भिड़े रहे, रावण से युद्ध करते रहे। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। और दोनों कथाओं में एक यही है कि जब भीष्म पितामह जी को अंत समय आया, बेशक कृष्ण भगवान ने उनको दर्शन दिए, उनको छैया मिली तीरों के ऊपर, कितने दिनों तक वो तीरों की छैया पर रहे, कितनी तकलीफ़ सही उन्होंने कि सही वक्त पर क्रोध ना करने की सज़ा मिली। कहते हैं उनकी ये दशा देखकर मेरे कृष्ण जी की आंखों में आंसू आए। जब ये मथुरा से निकले, वृंदावन छूटा, तब भी इनकी आंखों से अश्रु बहे। भीष्म पितामह जी नहीं रहे, तब इनकी आंखों से अश्रु बहे। वहीं कहा तो चलो, फिर ये बात फिर अब आई जटायु जी की बारी। जब जटायु जी अपने प्राण रोके हुए जंगल में, वन में राम जी को मिले, तो वो राम राम कर रहे थे। तो उन्होंने जब बताया कि सीता को रावण ले गया है, इस साइड गया है, तो तब उन्होंने जब अपने प्राण त्याग दिए तो भगवान रामचंद्र जी महाराज ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया, उनको अपने पिता की उपाधि दी। पुत्र तो वो राजा दशरथ के थे, मगर उनका वो
लास्ट टाइम जो संस्कार है वो नहीं कर पाए, तो उन्होंने जटायु को अपना पिता मानकर उनका संस्कार किया। यही बात है कि सही वक्त पर भीष्म पितामह ने क्रोध नहीं किया तो उनको क्या सज़ा मिली। जटायु जी ने सही वक्त पर क्रोध दिखाया, अपनी शक्ति दिखाई, तो राम जी के हाथों में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और राम जी ने उनको अपना पिता तुल्य मानकर उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये बात मेरे को जब किसी ने ऐसे ही सुनाई, जैसे मैंने आपको, शायद मैं अच्छे से नहीं सुना पाई, मगर मेरा भाव बहुत अच्छा है। अगर किसी को नहीं समझ आए तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। जब मेरे को सुनाई तो फिर मेरे को भी लगा कि कोई टाइम था मेरे को नहीं, इतना क्रोध नहीं कर पाती थी, करती थी तो अंदर पी जाती थी क्रोध को। एक बार किसी डॉक्टर ने भी कहा कि क्रोध जो है वो आप बाहर निकालो तो अच्छा रहेगा, अंदर क्रोध रखना, अंदर के अंदर पी जाना, ये आपकी सेहत के लिए बहुत बुरा है। तब मेरी फ्रेंड ने कहा कि ये तो हमारे कीर्तन की रौनक है, ये तो बहुत अच्छा गाती हैं, नाचती हैं, हमने तो इनको कभी गुस्से में नहीं देखा। तो फिर जैसे डॉक्टर ने बताया तो फिर वो बात को समझी। फिर उसने मेरे से बात करी कि भाभी जी, अगर आपको क्रोध आए तो बेशक आप मेरे ऊपर भी निकाल सकते हो, आप ऐसे गुस्सा अंदर के अंदर पी कर मत करिए। किसी ने कुछ समझाता चले गए, जो मेरे से जैसे बन पड़ा, फिर चलती गई मेरे ठाकुर जी के साथ ही मेरी ज़िंदगी। बस अब ये है कि एक बार जैसे व्हाट्सएप पर जब मैसेज आते हैं या कैसे हम लोग सुनते पढ़ते हैं, कहते हैं ना कि अब ये हालत है, कोई बुलाए तो ठीक, अगर कोई नहीं बुलाए, नहीं बात करे तो और भी ठीक। फिर मैं कहती हूँ ऐसे सबसे छुप रहना, सबसे अलग थलग रहना, ये भी अच्छा नहीं। मेरे को जब मौका मिलता है तो मैं बिंदास मस्ती भी करती हूँ। आपने मेरे अगर पुराने वीडियो देखे हो तो मेरे मन में भाव उमड़ उमड़ आते थे। कोई भी भाव होता तो मैं तुरंत भावुक, इतनी भावुक हो जाती कि तुरंत आंसू आ जाते। फिर ठाकुर जी से बात करती कि प्रभु ऐसा क्यों, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्यों आंसू आ जाते। मेरे बच्चे भी मेरा वीडियो देखकर कहते कि आप वीडियो मत बनाया करो, बनाते हो तो आप इतने इमोशनल हो जाते हो, रो पड़ते हो, तो हम भी पूरा नहीं सुन पाते, प्लीज़ आप ऐसा मत करो। बस अब बच्चे धीरे धीरे समझने लगे हैं। अब वो उन्होंने देखा जब माता के जाके आए तो बच्चों ने महसूस किया। मैंने भी बताया कि डिप्रेशन क्या होता है, मेरे को 2-3 महीनों में पता चल गया। मैं सोचती थी लोग कैसे चिंता में रहते हैं, मेरे को पता नहीं कैसे हो गई। चलो कोई वक्त था हमारे ऊपर आया, वो निकल गया। कभी कभी जब मेरे ठाकुर जी चाहेंगे तो, ऐसे नहीं मैं दुख शेयर करना चाहती, अगर मेरे ठाकुर जी की जिस दिन मेरे को परमिशन मिल गई कि हाँ, तब मैं बताऊंगी अपने मन के भाव जो मैंने अंदर छुपे पड़े हैं, जहाँ मैंने उनको अंदर ही अंदर दबा रखा है। जिस दिन मेरे ठाकुर जी का इशारा मिल गया तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अब तो ये है कि अब मेरे ठाकुर जी ने मेरे को संभाला, मैं जाके आई, माँ को मिल के आई, हर स्वरूप में माँ का बहुत बहुत प्यार मिला, आनंद मिला, मस्ती मिली, इतनी खुशी मिली कि जैसे मेरे को लग रहा कि जैसे हम, मेरा फ़ोन ही लगा लो, बैटरी डेड हो चुकी थी इसको रिचार्ज करना पड़ता था, वैसे ही मैं भी अंदर से डाउन डाउन हो रही थी। अब मेरे को मेरे प्रभु ने ही अपलिफ्ट किया। अब मैं पहले से बेहतर फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। जो भी मेरे को अब दिखता मिलता तो फिर वही अपने ठाकुर जी की दीवानी। मेरे को किसी ने वहाँ बोला, कहते आप तो गोपी ड्रेस पहन ली, आप तो गोपी लग रही हो, सखी लग रही हो। मेरे को बड़ी खुशी कि ये किसी के मुख से मेरे को कहलवाया गया। वहाँ मेरे को कईयों ने मेरे को यूट्यूब के माध्यम से भी मेरे को मैया कहा, तो मैं बता ही नहीं पा रही हूँ कि मेरे भाव कितने कितने निकल निकल के आ रहे होंगे अंदर से। और
क्या बात करूँ मैं, सपने सपने ठाकुर जी मेरे को आते भी हैं, कोई मेरे को याद रह जाते हैं। याद वही रह जाते हैं जो ठाकुर जी आज्ञा करते हैं कि ये सपना तेरे को याद रहना चाहिए। वो फिर मैं उसी सपने में पूरी ज़िंदगी जी लेती हूँ। जैसे एक बार, तब मेरे को पता नहीं था, तब मेरे पास मोहन जी नवरात्रों के दिनों में आए थे। उस दिन आए तो जो पहले थे मेरे को 1 जनवरी 17 को। तो मेरे को ज़्यादा सेवा नहीं आती थी करनी, जो मैं जैसे भी कर पाती थी। नवरात्रि के दिनों में मैं थोड़ा थक गई, क्योंकि 2-3 जगह लगातार कीर्तन, फिर मैं खुद भी दुर्गा स्तुति का पाठ करती, नहीं टाइम मिल पाता तो मैं, क्योंकि मेरा अपना स्कूल था, ट्यूशन्स, उसके बाद कीर्तन भी अटेंड करने, कभी ट्यूशन की छुट्टी कर देती, कीर्तन अटेंड कर घर में। फिर आपको पता ही है कि दुर्गा स्तुति मैं अब भी हर मंगलवार को पढ़ती हूँ। कभी कभार छूट ही गई तो कभी छूट जाती है, नहीं तो मैं हर मंगलवार को पढ़ती हूँ। तो मैं थक गई थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैं लड्डू जी को विश्राम कराए बिना लेट गई। जैसे ही थोड़ी देर लेटी तो मेरे को आंखें बंद हो रही थी, नींद में थी। छोटे छोटे हाथ, बहुत कोमल। मैं अभी भी ना सोच के मैं बता नहीं पा रही हूँ आपको मैं कितनी रोमांचित हो रही हूँ। मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और छोटे से हाथ मेरे माथे पर फिराए, मेरे को बड़ा अच्छा स्पर्श लगा। थोड़ी देर बाद फिर मेरे को लगा कि किसी ने मेरे माथे पर बालों को सहलाया है। तीसरी बार जब पैर हुआ तो मैंने ऐसे ही सर के ऊपर हाथ जैसे पकड़ लेते हैं, मैंने हल्का सा हाथ पकड़ा। मेरे हाथों की तो ये देखिए मैं बता नहीं पा रही, मैंने ऐसे करके हाथ लगाया जैसे अपने लगाते हैं, ऐसे टच किया मेरी ये फिंगर्स में। इतना कोमल स्पर्श। तब मैं उठ के बैठी, फटाफट लाइट जलाई। तो मैंने अपने प्रभु जी अपने मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ, तो बाबूजी भी बोलते हैं उनको, तो मैंने उनको उठाया। मेरे को लग रहा है कि जैसे किसी ने मेरे को हाथ लगा के जगाया। कहते नहीं, तेरे को वैसे लगा। जैसे ही मैंने लाइट ऑन करी तो मेरे कमरे में पर्दे के पीछे मंदिर में निगाह गई, तो मेरे लड्डू जी देख रहे हैं मेरी तरफ मुस्कुराते हुए। तो मैं उठी, हाथ धोए, फटाफट जाकर मुँह अपना कुल्ला किया, जाके गले लगाया, इनको ऐसे ही गोदी में उठा के किचन में लेके गई। तो दूध लेके आई, वहाँ से दूध पिलाया, इनको भोग लगाया, माफ़ियाँ मांगी, अश्रु भी आ गए मेरे। तो प्रभु जी बोले कि ऐसी कौन सी बात है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है, गलती हो जाती है तो भूल गई, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं अपने लड्डू जी को, गोपाल को, अपने मोहन को बिना सुलाए सो कैसे गई। बहुत प्यारा, मतलब कि स्वप्न कह सकते हो आप, मेरे भाव कह सकते हो, कोई कुछ भी समझे, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है। हाँ, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बताओ, तो मैं अपनी गलती ज़रूर सुधारती हूँ। अगर मैं सही हूँ तो हूँ, मेरे को किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे को मेरे ठाकुर जी जानते हैं वही जानते हैं। मेरे को दूसरों को सफाई देना अच्छा भी नहीं लगता। बस वो दिन, उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं कभी भूली नहीं हूँ इनको कि मैं सुला दूँ। हाँ, ये होता है कि कभी मेरे को एक आध दिन के लिए जाना पड़ जाए तो मैं अपने ठाकुर जी के चरणों में विनती लगा कर जाती हूँ कि प्रभु मेरी मजबूरी है, अगर आप, ये सामान आपके पास है, सारा घर आपका है, आप विश्राम कर लेना। और प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आपको लगता है कि आप इनको नहला रहे हो, वस्त्र पहना रहे हो, भोग लगवा रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, इनको सुला रहे हो, ये तो भगवान की लीला है। अगर भगवान ही सो जाएंगे तो दुनिया का क्या होगा। ये तो हमारा भाव है। मेरे को लगता है मेरा बच्चा सारा दिन बैठा रहा, मेरा बच्चा थक गया होगा, तो रात को इनके पाँव की सेवा जो मैं कर पाती हूँ, बस अपनी मैं तारीफ़ नहीं करती हूँ, मैं अपने भाव बताती हूँ कि मैं ऐसा करती हूँ। तो बस फिर क्या था,
सपने वाला वो आया, सपने में मेरी माँ भी आई, मेरी माँ का शेर आया। मैंने अपने बड़े भाई को भी सपने में देखा। मेरे सारे प्रारब्ध कट रहे हैं अभी भी। अब मेरे मन में एक भाव आ रहा है भजन का, वही सपने वाला है तो पंजाबी, मगर आपको समझ आ जाएगा क्योंकि यूट्यूब पे आप भजन सुनते हो और वो हिंदी में होती, क्योंकि मैं पंजाब में रहती हूँ, लुधियाना में, पंजाब में हूँ, पंजाबी हूँ। पंजाबियों से पहले हम हिंदू हैं, भारतवासी हैं, हिंदू पहले हैं। पंजाब में तो हम बोलेंगे क्योंकि हम पंजाब स्टेट में हैं तो पंजाबी बोलेंगे। मध्य प्रदेश में रहें तो एमपी वाले, यूपी में रहें तो यूपी वाले भैया, जैसे मेरे ठाकुर जी रहते हैं मथुरा में, यूपी में। कितने प्रिय हैं ये मेरे को। अब देखिए पंजाबी में है भजन, मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करके हो जाए। बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय, मेरे सपनों में आने वाले मेरे प्रिय प्रीतम की जय। राती सुपने च होई मुलाकात वे, मेरे बस च नहीं जज्बात वे। राती सुपने च होई मुलाकात वे, मेरे बस च नहीं जज्बात वे। राती की होई गल बात वे, मेरे बस च नहीं जज्बात वे। राती सुपने च होई तेरियां सिफतां करदी हाय मैं ते सो गई। तेरियां सिफतां करदी हाय मैं ते सो गई। हरिदासी सुध ना रही मैं तां रोंदी सो गई। हरिदासी सुध ना रही मैं तां रोंदी सो गई। राती सुपने च होई मुलाकात वे, मेरे बस च नहीं जज्बात वे। राती सुपने च होई वृंदावन मेरी झोंपड़ी श्यामा, आसे पासे संत ने। वृंदावन मेरी झोंपड़ी वे श्यामा, आसे पासे संत ने। पीला पीतांबर देखिया मैनू भुल गए सारे रंग वे। पीला पीतांबर देखिया मैनू भुल गए सारे रंग वे। राती सुपने च होई मुलाकात वे, मेरे बस च नहीं जज्बात वे। राती सुपने च होई मुलाकात वे, मेरे बस च नहीं जज्बात वे। राती की होई गल बात वे, मेरे बस च नहीं जज्बात वे। राती सुपने च होई यमुना जी ठाठा मार दी कोई एक कदम दा पेड़ वे। यमुना जी ठाठा मार दी कोई एक कदम दा पेड़ वे। तिरछी चितवन देख के मेरे कट 84 गेड़ वे। तिरछी चितवन देख के मेरे कट 84 गेड़ वे। राती सुपने च होई मुलाकात वे, मेरे बस च नहीं जज्बात वे। राती सुपने च होई राती की होई गल बात वे, मेरे बस च नहीं जज्बात वे। राती सुपने च होई हथ तेरे विच बांसुरी वे, काना गले बेजंती माला वे। हथ तेरे विच
बांसुरी वे काना गले बैजंती माला वे वेख मुकुट तू जान गई ये ता दिल दिया जानन वाला वेख मुकुट तेरा देख के मैं जान गई तू ता दिल दिया जानन वाला हथ तेरे विच बांसुरी वे काना गले वैजंती माला वेख मुकुट नू जान गई ये ता दिल दिया जानन वाला राती सुपने च होई मुलाकात मेरे बस च नहीं जज्बात राती सुपने च होई मुलाकात मेरे बस च नहीं जज्बात राती की होई और राती की होई गल बात मेरे बस च नहीं जज्बात राधा प्यारे की जय।